तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। सीटें भले ही 60, 62, 68 तक की ना आए, वो बात दूसरी है, लेकिन 40 प्लस के आसपास हेरफेर में 40-45 के आसपास की सीटों की एकदम उम्मीद है। ये अरे सच बोलिए, दहाड़ के बोलने में क्या शर्म है? सच, और वो भी दब के बोलेंगे। अरे जनता की सोच यही है मेरे भाई, देश की सोच यही है जो देश की। और एक बार शुरुआत कर लेते मिश्रा जी के साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद है। मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा? उसका प्रारंभिक तौर पे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं और उसके पीछे लॉजिक है। पिछली बार आप देखिएगा तो लगभग 8% का जो है बीजेपी और कांग्रेस में जो है वोट का जो फर्क है वो 8% का है। जिस हिसाब से केजरीवाल बैकफुट पे गए हैं, और केवल चुनाव नहीं, साल 2 साल पहले से जो जोश इनके कैंपेनिंग में दिखता था, खुद केजरीवाल के चेहरे पे वो आत्मविश्वास नहीं है। तमाम तरीके की अफवाहें, खबरें और कंफर्मेटिव न्यूज रही हैं कि केजरीवाल और उनकी टीम बैकफुट पे है। तो उस 8% में 2-3% का भी अगर हेरफेर हो गया और अगर वोटर जो है बीजेपी की तरफ चले गए तो उसका रियल टाइम में तो डबल इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर 3% वोट बीजेपी की तरफ आया तो 6% का नेट गेन बीजेपी को होगा। और यही एक फैक्टर है कि 3-4% का अगर वोट गेन बीजेपी ने कर लिया, ज्यादा नहीं करना है, तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। सीटें भले ही 60, 62, 68 तक की ना आए, वो बात दूसरी है, लेकिन 40 प्लस के आसपास हेरफेर में 40-45 के आसपास की सीटों की एकदम उम्मीद है। तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। सीटें भले ही 60, 62, 68 तक की ना आए, वो बात दूसरी है, लेकिन 40 प्लस के आसपास हेरफेर में 40-45 के आसपास की सीटों की एकदम उम्मीद है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताऊं, आप डाटा को छोड़िए, सर्वे को छोड़िए, डायनामिक्स की बात करिए, ग्राउंड पे क्या हुआ। दो पार्टियों के कैंपेन का इम्पैक्ट जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करिए, बीजेपी का और केजरीवाल की पार्टी का। तो बीजेपी की पार्टी अब की बार ज्यादा लॉजिकल और कन्विंसिंग दिखी है इन कंपैरिजन ऑफ केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल के पास वही बुलबुले टाइप का जो उनका था, भोली सी सूरत लेकर के खड़े हो जाना और अपने भोले भाले सूरत के दम पे जनता को बहकाना। अब की बार जनता समझ गई है कि ये भोले भाले चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा फर्जी और भेड़िया टाइप का प्रॉमिस करने वाला, फॉल्स प्रॉमिस करने वाला आदमी खड़ा हुआ है। केजरीवाल के पास जवाब ही नहीं थे बीजेपी ने जो आरोप लगाए। बीजेपी ने या सरकारी एजेंसियों ने जो इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए, जो जनता पूछ रही है, मीडिया पूछ रही है, तो एक गिल्ट फीलिंग केजरीवाल और उनके पार्टियों के अंदर दिख रहा है। कई सारे लोग केजरीवाल की टीम को छोड़ के चले गए। एक कंडीशन और देख ले, मान लीजिए कांटे की टक्कर हो गई, कुछ सीटों का हेरफेर हो गया, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जैसे ही ये होगा केजरीवाल के जीते हुए जो विधायक है उनका आत्मबल भरभरा के गिर जाएगा। और नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगा, समर्पण, आत्मसमर्पण होगा। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, आत्मसमर्पण होगा। शर्मा जी, उन दलाल विधायकों का आत्मसमर्पण होगा, दोगले विधायकों का। त्राइमाम करते हुए बीजेपी की शरण में जाएंगे। ठीक है, आत्मसमर्पण होगा उन दोगले विधायकों का, केजरीवाल के दोगले विधायकों का आत्मसमर्पण होगा भारत माता के सामने। मिश्रा जी, ठीक जान बचाइए। ठीक है मिश्रा जी, शर्मा जी, क्षमा प्रार्थना करते हुए। ठीक है मिश्रा जी, हमेशा ऐसे विधायकों को खरीदे काम करती है, खरीदना नहीं, आत्मसमर्पण। जो चोर हो, ऐसे विधायक आत्मसमर्पण करते हैं, क्षमा याचना करते हैं भारत माता से। ठीक है मिश्रा जी, कि हमारी जान बच, आत्मसमर्पण करते हैं बीजेपी के सामने ऐसे विधायक। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, आत्मसमर्पण। वो भी बोलने फिर एक करके सबका ऐसे दोगले विधायक बीजेपी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। ठीक है मिश्रा जी, क्षमा प्रार्थना करते हैं। मिश्रा जी, मैं लौट रही हूँ आपके कि हमने जनता के साथ धोखा किया, हमें क्षमा करिए। ठीक है मिश्रा जी, जनता तय करेगी। देश की जनता से क्षमा मांगे। शर्मा जी भी बोल रहे सर शर्मा जी, हॉर्स ट्रेडिंग मत बोलिए ना, गलत शब्द मत बोलिए। ठीक है सर। बीजेपी चोरों दोगलों को खरीद के अपने पार्टी कोई में नहीं, भर के एक पैसा नहीं देती है। अरे बीजेपी एक पैसे फ्री में नहीं देती है। मिश्रा जी, मिश्रा जी, तो बात छोड़ दी। मिश्रा जी रुक जाइए, बोलने बोलने उद्धव ठाकरे गए थे ना, मिश्रा जी, और भी लोग गए थे ना सर, चर्चा में और भी लोग हैं। वापस आए, बताइए
पैर पकड़ के माफी मांग रहे हैं देश की जनता से। मिश्रा जी रुक जाइए, और भी लोग बोल रहे हैं, शर्मा जी बोल रहे हैं। कुछ नहीं फटेगा, ठीक है, कोई सर। कुछ, अरे कुछ नहीं फटेगा, नटई नहीं ठीक है फटेगा। सर, और भी लोग बोल रहे हैं। हम नटई के बहुत मजबूत है, नटई ठीक है। नटई और नरेटिव दोनों के हम बड़े सर मजबूत हैं। सबका आप ले ले, चिंता एक मत बार करिए। रिएक्शन सबका ले ले सर, मैं लौट रही हूँ प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। शर्मा जी बोलिए। थैंक यू। मैं यही कहना चाहता हूँ, मिश्रा जी जो कह रहे हैं उनके हिसाब से वो अपनी सोच है, अपना वो सच है। अरे और ये जनता की सोच यही है मेरे भाई, देश की सोच यही है जो मिश्रा भगवान। जी सर सोच है। देश की अरे और ये- जनता की सोच यही है मेरे भाई, देश की सोच यही है जो मिश्रा भगवान। जी सर सोच है। देश की हे भगवान, सामने प्लीज आ चुप हो जाइए। जाइए। शरद पवार क्यों वापस आए मिश्रा बुढ़ापे में? जी, मुझे मिश्रा बता जी, दीजिए। मिश्रा जी मैं लौट रही हूँ। राहुल गांधी मिश्रा को जी, छोड़ मैं के लौट शरद रही हूँ। पवार मिनिया रहे हैं। मिश्रा जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, सर रुक जाइए, सबका रिएक्शन ले ले। मैं हाँ आप हाँ काउंटर मिश्रा कर जी लीजिए। ठंड रखिए, गोलगप्पे खाइए, अपना मुंह बंद अरे रखिए। शर्मा जी रखने की पॉइंट टू जरूरत ही पॉइंट। नहीं है। शर्मा मुंह बंद जी, रखने- शर्मा जी अरे point to हद हो गई, कोई झूठ बोल रहे हैं क्या कि सर, मुंह बंद point to रखे? point। अरे गोलगप्पे खाइए थोड़ा अरे सा। सच सर, बोलिए, please। दहाड़ के बोलने में क्या शर्म है? सच, और वो भी दब के बोलेंगे। सर, ये थोड़ा अरे सा सच सर, बोलिए, please। दहाड़ के बोलने में क्या शर्म है? सच, और वो भी दब के बोलेंगे। सर,